हरे कृष्ण। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। त्रणादपि सुनीचेन, कैसे सोचें स्वयं को घास से भी नीचे। आज की इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। यह विचार न केवल भक्ति के मार्ग पर बल्कि जीवन में हर पहलू में हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गहन बना सकता है। त्रणादपि सुनीचेन का अर्थ और महत्व के बारे में जानते हैं। श्रीमद् भागवत में और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने यह उपदेश दिया है कि त्रणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति में घास से भी अधिक विनम्रता और वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता होती है, जो सम्मान की इच्छा न रखते हुए दूसरों को सम्मान देते हैं, वही हर समय भगवान का नाम जप कर सकता है। त्रणादपि सुनीचेन यह केवल एक श्लोक नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक गहरी साधना है। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा स्वयं को अन्य लोगों से नीचे नहीं बल्कि घास से भी नीचा समझना चाहिए। यह केवल विनम्रता का प्रतीक नहीं है बल्कि यह हमें सच्ची भक्ति और आत्म अनुशासन की ओर ले जाता है। विनम्रता का अभ्यास और जीवन में उसका स्थान, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से विनम्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में विनम्रता का स्थान है, उसका उत्तर सरल और विनम्रता की नींव है, जिस पर आध्यात्मिकता का पूरा भवन खड़ा होता है। जब हम खुद को घास से भी नीचे समझते हैं तो हमारे अंदर अहंकार और स्वार्थ की भावना नहीं पनपती। हम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देख सकते हैं और इस प्रकार दूसरों की सेवा करने की भावना को जन्म देते हैं। विनम्रता का अभ्यास हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा स्वभाव से ही विनम्र होती है और जब हम अपने अहंकार को त्यजते हैं तब ही हम अपने सच्चे स्वरूप के करीब आते हैं। विनम्रता को अपनाने में क्या कठिनाइयां और उनके क्या समाधान हो सकते हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह इतना सरल है कि क्या हम आसानी से घास से भी नीचे सोच सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अहंकार और हमारा झूठा आत्मसम्मान हमें रोकते हैं, परंतु इसका समाधान भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। हमें नियमित रूप से अपनी गलतियों का चिंतन करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम पूर्ण नहीं हैं। भगवान के समक्ष अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उनसे प्रार्थना करना कि वे हमें विनम्रता प्रदान करें, यह सबसे बड़ा समाधान है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है और हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। विनम्रता और भक्ति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब हम त्रणादपि सुनीचेन की भावना को अपना लेते हैं तो हमारी भक्ति भी गहन होती जाती है। विनम्रता के बिना भक्ति अधूरी है। जब हम विनम्र होते हैं तब ही हम ईश्वर के सच्चे भक्त बन पाते हैं। भगवान के समक्ष जब हम अपने आप को तुच्छ मानते हैं तो वे हमें अपने प्रेम और कृपा से भर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अहंकार विहीन व्यक्ति ही मेरे को प्रिय है। हमें सिखाता है कि विनम्रता के बिना ईश्वर को साक्षात्कार असंभव है। जब हम घास से भी नीचे सोचने लगते हैं तो हमें भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। अब समझते हैं कि वास्तविक जीवन में विनम्रता का उदाहरण और प्रोत्साहन। आइए हम कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाया, और भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने स्वयं त्रणादपि सुनीचेन का जीवन जीकर दिखाया है। ये महापुरुष
हमें सिखाते हैं कि विनम्रता की सच्ची महानता है, विनम्रता ही सच्ची महानता है। महात्मा गांधी और भगवान चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से हम समझ सकते हैं मित्रों, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। उत्तरणादपि सुनिचेन की भावना को अपने जीवन में उतार सकते हैं और क्या हम उस पर परम सत्य की निकट जा सकते हैं जहाँ विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। तो इस चर्चा का सार यह है कि हमें स्वयं को घास से भी नीचा समझना है और साधना करनी चाहिए। यह साधना न केवल हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगी बल्कि हमारे जीवन को भी शांत और सुखी बनाएगी। जब हम घास से भी नीचा सोचते हैं तो हम न केवल दूसरों का सम्मान करते हैं बल्कि स्वयं भी सम्मानित होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया। आशा है कि आप त्रणादपि सुनिचेन की भावना को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। हरे कृष्ण।